सुपीनम पुरा दुजा कश्चिद काशी पुरे रम्मे ताकि दुज प्रतिनिधनम। ज्यादा ही में रखा केलो मिल गया कहा हे भगवान, एक समय सुंदर काशी की नगरी में एक बड़े गरीब ब्राह्मण रहते थे। आज भिक्षा मांग करके परिवार का पालन करते थे। आज भगवान को चिंता हुई, कहा ये भगवान कैसे हैं। आज बताया गया कि अपने अपने घरन की सभी काहू को पीर, और इन्हें पीर सब घरन की ऐसी है रघुवीर। कहा आज भगवान को चिंता हुई, ब्राह्मण के पास जाते हैं। कहा ब्राह्मण देव तुम दुखी क्यों हो। कहता भगवान बहुत बड़ा परिवार है, हम भिक्षा मांग करके परिवार का पालन करते हैं। कहा गया ब्राह्मण कहता भगवान हम बड़े गरीब हैं, हम कैसे पूजन करें। आज बताया गया ब्राह्मण कहता भगवान हम बड़े गरीब हैं, हम कैसे पूजन करें। आज बड़े ध्यान से सुनो, संसार में 7 प्रकार के सुख होते हैं और 7 ही प्रकार के सुख होते हैं। कि पहला सुख जो निर्मल काया, चाहे गरीबी बनी रहे लेकिन कोई बीमारी न होना चाहिए। जब शरीर नहीं रहेगा ये पैसा किस काम का है। कि पहला सुख जो निर्मल काया, और दूजा सुख जो घर में माया, और तीजा सुख कुलवंत नारी, और चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। पांचों सुख पंचन में बासा, थोड़ा मोहल्ला में व्यवहार होना चाहिए। और छठवां सुख हो हरि से नाता। सातों सुख घर गोरस होई, अयासम धन और नहीं कोई। बड़े ध्यान से सुने, 7 ही प्रकार के सुख होते हैं। कि बेहद कुटुंब में हो दरिद्रो, जिसके घर में घनघोर गरीबी हो। कि बेहद कुटुंब में हो दरिद्रो, अथवा गृह भामिन दूसर हो। नाराज न होना, जिनके 2 विवाह होते हैं कभी जीवन में सुख नहीं मिलता, केवल कलह ही मिलती है। अथवा गृह भामिन दूसर हो, सिर पर बैरी की चिंता हो, अथवा कर्जे की डिग्री हो। जिसके घर होवे सरप बास, छप्पर से गिरता पानी हो। उसको सुख नींद कहाँ आवे, जिसके गृह सुता सयानी हो। जिसके घर में जवान बेटी होती, माता पिता को नींद नहीं आती है। आज मिया बताया गया कति विधि नारी सरी जग माही, अपराधीन सपनों सुख नाही। कहा जिस समय बेटी का जन्म हुआ, जिस समय बेटी का जन्म हुआ सबके चेहरे नीचे हो गई। कहा 10-15 लाख कहाँ से आएंगे। वही बेटी बड़ी होती है जब विवाह हुआ। आज विवाह के समय बड़ा कष्ट होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कति विधि नारी सजी जग माही, अपराधीन सपनों सुख नाही। कहा मैया आज ब्राह्मण भिक्षा के लिए गए, चौगना धन मिला। अपने घर में आकर के बड़े प्रेम से भगवान का पूजन किया। कहा एक लकड़हारा था, आज लकड़ी लेकर के जाता है। रास्ते में प्यास लगती है, देखा भगवान का पूजन है। कहा ये किनका पूजन, इनके करने से क्या फल मिलेगा। कहा ये सत्यनारायण देव का पूजन है, इनके करने से निर्धन धनी होगा, बंदी बंधन से छूट जाएगा, संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी। कहा भगवान कल हमें लकड़ी बेचने में जो भी धन मिलेगा प्रभु हम आपका पूजन करेंगे। आज हम आप संसार में आए हो। बताया गया कि प्यारे जरा तो ये सोचो विचारो,
अब क्या साथ लाए, क्या ले चलोगे, कि जावे यही साथ हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कि काशी अयोध्या मथुरा पुरीवा और द्वारावती आश्रम बद्रिकावा, कि देखूं तुम्ही को भगवन, देखूं तुम्ही को सब ठौर प्यारी, कि गोविंद दामोदर माधवी की, ये नारी सुनैनी कोई साथ देने वाला नहीं, कि नारी सुनैनी संग में तिसारी, ये नाते जगत के है झूठे पुकारे, झूठे नाते हैं कि सच्चे हरि हैं जो भव सिंधु तारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कहा मैया कि देहांत काले, जिसमें बुढ़ापा आवे भगवान को याद करना चाहिए, कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाती मन को लुभाती, कि गाता यही नाथ ये तन देह त्यागू, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कहा भैया आज ब्राह्मण ने लकड़हारे ने भगवान का पूजन किया, संसार में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। इतिशी संग प्राणी सत्यनारायण कथायाम द्वितीयो अध्याय।